ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी, प्याज लहसुन खाने से क्या पाप लगता है? क्या प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए? या अगर हमने प्याज लहसुन खाया है तो क्या हम पर कृपा होगी ईश्वर की? हम पर कृपा मिलेगी उनकी? या हमारी पूजा स्वीकार होगी या फिर नहीं होगी? तो वीडियो को ध्यान से सुनना। इस प्रश्न का भी उत्तर बताऊंगा, और उत्तर बताऊंगा एक और प्रश्न का, कि मासिक धर्म में पूजा आप कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, और मासिक धर्म में कैसे एक बहन को जो है वो हनुमान जी के दर्शन हो गए। इन चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। और हो सकता है कहीं आपने ये ना सुना हो, पर इस वीडियो में आपको इसका सटीक उत्तर मिलेगा। और जो उत्तर मैं आपको दूंगा वो प्रैक्टिकल ज्ञान के तौर पर दूंगा, ना कि किताबी ज्ञान के ऊपर। एक होता है क्या किताबी ज्ञान। अगर आपने भगवान के दर्शन किए हैं और भगवान आपको जैसे भी दिखाई दिए हैं और धर्म ग्रंथों में कुछ भी वर्णित हो, तो आप अपनी आंखों देखे पर विश्वास करेंगे। चाहे पुराणों में कुछ लिखा हो, चाहे वेदों में कुछ लिखा हो, चाहे हमारे जो पंडित जी हैं उन्होंने कुछ, धर्माचार्यों ने कुछ बोला हो, पर जो आपने देखा वही सर्वोपरि है। इसलिए आपने देखा होगा, वृंदावन में आप जाएंगे तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने गृहस्थ को त्याग देते हैं। बहुत बड़े बड़े अफसर अपने गृहस्थ को त्याग कर, सिर्फ उनका मानना क्या है? उनका मानना है कि राधा रानी किशोरी जी उनको दर्शन देती है। एक छोटी सी कुटिया बनाकर वो उसमें अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। या अन्य कोई साधु आपने देखे होंगे कंदराओं में, या फिर अपने घर को त्याग कर देते हैं। कारण क्या है? उन्होंने भगवान के दर्शन हुए। अब लोग इस पर विश्वास करें या ना करें, नहीं तो लोगों का तो कहना यह भी होता है कि भगवान इतने आसानी से दर्शन दे देते हैं क्या? क्योंकि जब आपके मन में भाव होता है तो भाव ही प्रभु को आपके पास आने के लिए मजबूर करता है। तो लोगों की बातें तो एक अलग होती है। उनको ऐसा लगता है कि भगवान के दर्शन पाना बहुत कठिन है, इसलिए जिनको लगता है वो कभी भगवान के दर्शन कर ही नहीं पाते। तो प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा, प्रैक्टिकल बातों को ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि प्याज और लहसुन जो होते हैं, प्याज और लहसुन, ठीक है, ये कुछ देवताओं की पूजा में वर्जित होते हैं। कुछ देवताओं की मतलब जिंदगी भर के लिए। मैं अगर कोई व्यक्ति, जैसे हनुमान जी की पूजा है, अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, उनकी कृपा पाना चाहता है, तो वो प्याज लहसुन त्याग दे जिंदगी भर, ठीक है, तो सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में प्याज लहसुन नहीं चलते। दूसरी बात, क्या हनुमान जी की पूजा वो व्यक्ति कर सकता है जो प्याज लहसुन खाए? तो इसका दूसरा तरीका ये है कि लहसुन और प्याज आप शनिवार और मंगलवार ना खाएं। शनिवार और मंगलवार अगर आप नहीं खाते हैं तब भी हनुमान जी की कृपा मिलती है। अब अगर आप ये बोले कि वो कृपा मिल जाए, तो देखो ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, भक्ति पर डिपेंड करता है, उसी पर निर्भर करता है सारा का सारा। तो हनुमान जी की पूजा में तो निषेध होता है, ठीक है। और अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, ऐसी कोई मतलब स्पेशल साधना में, स्पेशल कोई अनुष्ठान में, तो प्याज लहसुन बिल्कुल निषेध होते ही है। जो आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, गृहस्थी जीवन, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं उसमें जो आप एक विशेष कोई अनुष्ठान करते हैं उसमें निषेध होता है, साधना में निषेध होता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अब मैं को प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ आपको। बाबा मोहन राम के बारे में आप जानते होंगे, बाबा मोहन राम के विषय में आप जानते होंगे। काली खोड़ी वाले बाबा मोहन राम, राजस्थान भिवाड़ी में इनका सिद्धपीठ दरबार है, काली खोड़ी। और बाबा मोहन राम भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं। बाबा मोहन राम की भक्ति में तामसिक चीजें निषेध होती हैं, जैसे बालाजी महाराज की भक्ति में तामसिक चीजें निषेध होती हैं, मीट मांस मछली, ठीक है। पर लहसुन प्याज वो खाते हैं। बाबा मोहन राम की जो सेवा करते हैं वो लहसुन प्याज खाते हैं। इवन जो भगत होते हैं, भगत जिनके ऊपर बाबा की सवारी आ रही है, जो चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, वो भी प्याज लहसुन खाते हैं। तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बाबा की भक्ति में। तो कुछ ऐसे देवता हैं जिनकी देवता हैं, जैसे बालाजी महाराज मैंने बता दिया, जिनकी सेवा में निषेध होते हैं। पर कुछ ऐसे देवता, जैसे माता काली की पूजा में आप प्याज लहसुन खा सकते हैं, बाबा भोलेनाथ की पूजा में प्याज लहसुन खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्याज लहसुन खाने से आप पाप के भागीदारी बना दे, पाप के भागीदारी जो है ये बन जाएंगे। पर लहसुन प्याज क्या करते हैं? लहसुन प्याज आपके तमोगुण होते हैं, तो ये आपके अंदर विकारों को उत्पन्न करते हैं। ये आपके अंदर एक साधक जो घर प्यार को त्याग देता है और वो घर बार को त्याग कर प्रभु की भक्ति में ही लीन रहना चाहता है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सन्यासी के लिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, एक साधु के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं जिन्होंने सन्यास ले लिया, क्योंकि उनको भक्ति में किसी प्रकार का रुकावट नहीं आती। ये हमारे अंदर विकारों को उत्पन्न करते हैं, और एक संत जो है वो विकारों को मारता है। पर जब एक ग्रस्त व्यक्ति होता है वो खा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, भक्ति के ऊपर, ठीक है। तमोगुणों को बढ़ाता है, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाने चाहिए, जो मेरा मानना है। और बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब जैसे कई बच्चे कहते हैं
कि मासिक धर्म में गुरुजी पूजा करे कैसे ना करे, तो मैं आपको एक बात बताऊं, धर्मशास्त्रों में वर्णित है ये चीजें कि मासिक धर्म अपवित्रता हो जाती है, महिला अपवित्र हो जाती है, तो नहीं करनी चाहिए पूजा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। पर प्रैक्टिकली जब हम अगर देखते हैं तो हमारे दरबार में, हमारे शिष्य भी हैं दरबार में, क्या बच्चे आते हैं जो बताते हैं कि गुरुजी जो बहनें हैं कि मासिक धर्म में उन्हें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मासिक धर्म में जो अपवित्र स्थिति बताई जाती है उसमें उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, और कई बार हुए हैं हनुमान जी के दर्शन। ठीक है, मासिक धर्म में अब आपको पूजा कैसे करनी है, मैं हनुमान जी का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब हर कोई देवता दर्शन दे सकता है। मासिक धर्म की स्थिति जो है वो स्थिति आपके शारीरिक रूप से आपको पवित्र रहने की जरूरत पड़ती है। जब हम मानसिकता में आते हैं तो मानसिक रूप में आप प्रभु का ध्यान कर सकते हैं, मानसिक रूप में आप चालीसा पाठ पढ़ सकते हैं, नाम जप, और नाम जप तो आप किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। नाम जप एक ऐसा माध्यम है, कहते हैं कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरा ही पारा, यानी कि केवल कलयुग में नाम जप ही एक ऐसा माध्यम है, बहुत सरल माध्यम, जो आपको इस संसार से तारने में बहुत इजी है, बहुत सरल है, मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो नाम जप तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। तो जो माता बहनें जो मासिक धर्म की बात करती हैं, तो वो मानसिक रूप से जाप कर सकती हैं, पूजा के मंदिर में वो ना जाए, मतलब बर्तनों को टच ना करें वो। पर जब वो साफ सुथरी हो जाती है, नहा लेती हैं जैसे वो, उस समय जैसे बीच बीच में पवित्र हो जाते हैं, तो जब वो नहा लेती हैं तो कुछ समय उनके पास होता है, 10 मिनट 5 मिनट जो भी, उस समय वो पूजा कर सकती हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये मासिक धर्म की स्थिति मैंने आपको बता दी, और प्रैक्टिकल सब चीजें बताइए, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो मैंने आपको बताया हो कि किताबी ज्ञान मैंने आपको, ये प्रैक्टिकल चीजें, और हम प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, और हर कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल चीजों में ही विश्वास रखते हैं। पहले के जमाने में तो ऐसा होता था कि अगर मासिक धर्म है किसी महिला को, तो वो उसको एक अछूत ही मान लिया जाता था कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। यानी कुछ भी का मतलब है कि उसको एक उस स्थिति से नहीं देखा जा रहा कि उसको परेशानी है, उसको उस स्थिति से देखा जा रहा है जैसे अछूत हो गई हो, उसकी तरफ देखना नहीं, उसकी तरफ जाना नहीं, अगर वो बर्तनों को हाथ टच कर दे तो हम पवित्र हो गए, फलाना ढका हो गया, ये चीजें जो है। पर प्रभु के चरणों में सब पवित्र होते हैं। और दूसरी बात है कि अगर कोई महिला, कोई माता बहन अगर मासिक धर्म में है, तब भी वो भगवती का जाप कर सकती है, मंत्र का जाप कर सकती है, मतलब बोल के नहीं, अपनी जो उंगलियों के माध्यम से करमाला जाप कर सकती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करे, माँ जगदम्बा सदैव आप पर कृपा करे। मुझे आशा है इस प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। हमारे 3 चैनल हैं, शिव कृपा परिवार, शिव साधना केंद्र, तीनों को सब्सक्राइब कीजिए, तीनों के साथ जुड़िए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अगर कोई भी आपका ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न का आप उत्तर पाना चाहते हैं सही तरीके से और सटीक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो बनाकर जरूर आपको दूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।